खुदावंद प्रभु यीशु तेरा शुक्र है, धन्यवाद है परमेश्वर। इसी समय के लिए धन्यवाद करते हैं तेरा परमेश्वर, हजूरी के लिए धन्यवाद। और प्रभु तेरा जो पवित्र वचन हमें सुबह पढ़ा था उसी के वचन के पास और आते हैं प्रभु, ध्यान करने के लिए, मनन करने मदद किया। और परमेश्वर जो भी वचनों के द्वारा अलग अलग बातों को प्रभु अपना पवित्र वचन से आपने हमें अगुवाई किया, प्रेरणा दिया, इसलिए धन्यवाद करते वचन हमारे लिए और हम पढ़ने वालों के लिए और सुनने वालों के सबके लिए आशीष का कारण बनाइए। परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हमें अद्भुत काम कीजिए। खुदावंत समझने के लिए भी आपका पवित्र आत्मा हमें मदद करे, उसका से जीवन बिताने के लिए भी हमें मदद करे। खुदावंत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको धन्यवाद। सारे अपना अपना घरों में प्रार्थना के साथ आप सारे रहते हैं, खास करके दुनिया के लिए, देश के लिए आप प्रार्थना करने, इसलिए प्रभु का आप शुक्रगुजार है। मैं भी आशा रखता हूँ कि आप मेरे लिए भी आप प्रार्थना करते हैं और लगातार आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। जो भी परमेश्वर से दूर में रहने वाला, इन सबको भी परमेश्वर उद्धार करे, इसलिए भी आप प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सुबह भजन संहिता 7 अध्याय को पढ़ा था। उसी का ये पूरा अध्याय उन्हीं लोगों के लिए खास कर मतलब ये वचन जो है परमेश्वर वचन हर एक व्यक्ति को, प्रभु का लोगों को प्रभु से दूर में रहना सबके लिए वचन है। मगर ये जो भजन लिखने वाला उसी अनुभव में रहने के वक्त वो लिख रहा है। ये भजन उन सब के लिए एक आदर्श है जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, झूठ दोषारोपण या कोई आक्रमण हुआ, नहीं तो किसी और के द्वारा घृणा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अनुभव के साथ वो वचन, ये भजन लिखने वाला ये वचन लिख रहा है। प्रार्थना हमारा सबसे बड़े शत्रु पर लागू हो सकती है जो हमें सिंह के समान फाड़ खाना चाहता है। इधर दूसरे हाथ में देखते हैं, सिंह के समान जो हमें फाड़ खाना चाहता है उसके ऊपर प्रार्थना का सामर्थ्य लागू होगा और उससे हमें बचा सकते हैं। इधर सिंह जो है ना, इधर जो दिखाई दे रहा है एक गर्जने वाला शेर जो है ना, हमारे विरोध में हमें परमेश्वर का वचन में पत्रस का पहले पत्रस में पढ़ते हैं 5 अध्याय में, वो गर्जने वाला शेर के समान शैतान किसी को मैं फाड़ डालूं कर वो चलता फिरता है, लेकिन उससे जय पाना है। तो इसी जगह में भी भजन लिखने वाला दूसरे हाथ में सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़ कर डाले और कोई मुझे बचा ना सके, इसी प्रकार हालत के समय वो कुछ भी नहीं कर रहा है, प्रभु की हज़ूर में प्रार्थना कर रहा है। इसलिए हमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना है हर हालत से हमें बचाएगा। शायद हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, शायद हमारा झूठा दोष हमारे ऊपर लगा होगा, शायद हमें कोई आक्रमण करता होगा, शायद हमें कोई नफरत करता होगा, हमें एक ही बात को लेना है, प्रार्थना करना है। इधर प्रभु का वचन में जैसे हमें पढ़ते हैं, इधर भी भजन लिखने वाला दाऊद इसी हालत में गुजर रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के हज़ूर में प्रार्थना किया और सारे प्रकार हालतों से छुटकारा प्राप्त किया। आज भी हमें और भी विश्वास रखें, इस वचन जैसे जैसे पढ़ दें हमारा हालत को भी हमारे सामने ये वचन के जरिए प्रकट होगा। मैं कौन सा हालत में गुजरा, मेरे से क्या हो रहा है, तब हमें एक ही काम करें, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु हमें ज़रूर छुटकारा देगा। और इसी जगह में परमेश्वर का वचन में किसी किसी बात के इसी अध्याय में प्रार्थना कर रहे हैं, वो बात का हमें देखते हैं। इसे हाँ, पहले हम पढ़ते हैं, मेरा पीछा करने वालों से मुझे बचा और मुझे उनसे छुटकारा दे। पहले कह रहा है मेरा पीछे करने वालों से मुझे बचा कर प्रार्थना कर रहा है। और पहले पद में पढ़ सकते हैं, और पहले पद में दूसरे भी, मुझे उनसे छुटकारा दे। और प्रभु यही प्रार्थना करते दाऊद, हे प्रभु
उनका विरोध में क्रोध कर उठ करके 6 पद में पढ़ते हैं। और तू मेरे शत्रुओं के विरोध में खड़ा हो से, और ये भी चौथा बात जो भी 6 पद में पढ़ते हैं, मेरे लिए न्याय के दंड के लिए जाग, ये भी 6 पद में पढ़ते हैं। प्रार्थना का पॉइंट ये 5 है। और हे प्रभु धार्मिकता में मेरा न्याय कर, और मेरा इंसाफ कर कर को प्रार्थना करता है। और 7वां बात है मनुष्यों की दृष्टता को अंत हो। और 8 न्याय को स्थिर कर। 8 प्रकार बात पूरा अध्याय में इधर दाऊद अपना प्रार्थना का पॉइंट या प्रार्थना का बातें वो जिक्र करता है। हे प्रभु खाली दया करो बोलने से हमें नहीं होगा, हमारा जो भी बात प्रभु से कहना है हमें बोलने की ज़रूरत है। उसके सम्मुख में प्रार्थना को हमें सजाने की ज़रूरत है। पिछले दिनों में भी हमें जैसा पढ़ा था भजन संहिता मेरे ख्याल से 5 अध्याय में पढ़ते हैं, ये हुआ भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा। इधर लिखा, लेकिन इधर पंजाबी में लिखा मैं प्रार्थना को तैयार करके आऊँगा, मैं प्रार्थना को सजा कर आऊँगा प्रभु को। मैंने इधर देखो दाऊद भी अपना प्रार्थना में 8 प्रकार बात पूरा अध्याय में वो प्रभु की हज में बताया, एक एक बातों को बता, हमें भी एक एक बातों को बताने से जो बात बताएंगे उसी बातों को द्वारा प्रभु हमें छुटकारा देगा। और आगे में प्रभु के इसी वचन में हमें 7 से 7 अध्याय का पहला दूसरा प्रार्थना में पढ़ते हैं। और 7 अध्याय का 3 और 5 में देखते हैं वो ऐसा कि मतलब बिना मतलब से ही मेरे विरोध में वो कार्य कर रहा है कर कर वो कह रहा है, यदि मैं कुछ भलाई के बदले बुराई किए तो मेरे प्रभु मुझे मुलाकात करो, मेरे ज़िंदगी को आप दंड दो। यदि मैं ऐसा किया है तो मैंने सारा झूठा इल्ज़ाम झूठी रीति से उसको कर रहा है। इधर भी वो कह रहा प्रभु यदि मैं कोई भी मुझे भलाई किया उसके बदले में बुराई किया तो मेरा दंड कभी भी दूर ना होवे, वो कहता है। उसके बाद में 8 और 9 पढ़ते हैं, परमेश्वर उसका अंतकरण और कामों को, है ना, अंतकरण को देखते वो काम को देखता है। शायद हमारा काम बहुत बढ़िया होगा, शायद अंतकरण हमारा सही नहीं होगा, तभी भी परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते। और हमें इधर इसी जगह में 7 अध्याय का 12 और 13 में पढ़ते हैं, मन फिराओ नहीं तो परमेश्वर का तलवार हमारे विरोध में पहुंचेगा कर कर पढ़ते हैं। इसमें हम कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। पहले 7 अध्याय का 3 और 5 पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा वेरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे। इधर दाऊद कहता है परमेश्वर यदि मैं कुछ किया तो मेरे विरोध में दुश्मन आने दो, मेरे लिए बुरा आने दो। यदि मैं कुछ नहीं किया तो परमेश्वर क्यों मेरे से हो रहा है, मुझे इंसाफ कर करके प्रभु दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन इधर हमें 2, 3, 4 और 5 में भी हमें इसी बात को हमें इसमें 3, 4, 5 में भी देखते हैं, बुराई का बदले में भलाई के बदले में कोई भी बुराई किया है तो इधर दाऊद भी कहता है उसको वो ज़रूर दंड के पात्र है, दंड के हकदार है। इसमें लिखा है 5 का, और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह में परमेश्वर का वचन, इसी को पहली सी वचन 3 से 5 को थोड़ा ध्यान करेंगे। नीति वचन हमें पढ़ते हैं 7 अध्याय का 17 अध्याय का 13 से लेकर 15 तक। नीति वचन का होता 17 अध्याय 13 से 15। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसका घर से बुराई कभी भी दूर नहीं होगा। और 15 में पढ़ते हैं, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हमें खुदा का वचन में 2 बातों को पढ़ते हैं।
कोई भलाई के बदले में बुराई किया तो उसके घर में कभी भी बुराई दूर नहीं। ये बात बड़ी ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और कोई दोषी को निर्दोष कर रहा है, निर्दोष को दोषी कर रहा है, बेइंसाफी कर रहा है, तो इसमें लिखा उसको परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। मैं एक विश्वासी भाई है, उनके लिए हम प्रार्थना के बहुत परेशान है, बहुत तंग में है। उसको काफ़ी बार काफ़ी सेवक मेरे से पहले भी कोई सेवक मदद करते रहे, काफ़ी लोग मदद करते रहे, फिर मैं भी उनको समय समय में परमेश्वर के दया से मदद करता रहा। लेकिन एक दिन प्रार्थना किया, प्रभु हमें हमें तो मदद कर रहे हैं, लेकिन कितना मदद, हमारा मदद से कुछ नहीं होगा प्रभु, तू मदद करना चाहिए। हम मदद करेंगे तो 10 दिन तक उनका काम चलेगा, बाद में उनको दोबारा ज़रूरत पड़ेगा। कितना दिन हम मदद कर सकते, हमारा मदद पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जब आप मदद करोगे तब ही उनका मदद पूरा होगा। प्रार्थना करने वक्त परमेश्वर एक बात बताया, यह वचन मुझे दिया, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। यानी वचन उनके लिए, इनके घर में क्यों एक बुराई दूर नहीं हो रही है, क्यों वे परेशान दूर नहीं हो रही है। तब परमेश्वर वचन दिया, क्योंकि उसने जो भी उनका भलाई करता है, जो भी कुछ उनका लिए सोचता है, वो पूरा उनका विरोध में ही वो कार्य करता है। इसलिए मैं जब तक मैं उस जगह में सेवा किया था, उसके बाद उस जगह से मेरा दूसरी जगह में सेवा में चला गया, काफ़ी साल के बाद भी मैं वो देख रहा हूँ, उनका हालत बदला नहीं था। अभी मुझे नहीं पता अभी कैसा है कैसा, लेकिन वचन कहता है भलाई के बदले में जो इंसान बुराई कर रहा है तो उसका अंदर जीवन से बुराई कभी भी दूर नहीं होगा। बेशक मैं दूर है, वो भलाई किया है तो परमेश्वर ज़रूर उसको हालत बदला होगा। नहीं इसी प्रकार वो बुराई करता है तो आज भी वही परिस्थिति में जायद होगा। लेकिन आज हमारे लिए ये वचन शायद हमें इसी बात का परखने की ज़रूरत है। हमारा ज़िंदगी में चाहे कोई भी प्रकार बुराइयाँ दूर होना चाहिए तो हमें जांचने की ज़रूरत है। किसी ने मेरे लिए प्रार्थना करता होगा, किसी ने मेरा भलाई चाहता होगा, किसी ने मेरा जीवन में कोई अच्छा काम हमारे लिए किया होगा, तो उनके बदले में हमें क्या कर रहे हैं? क्या उसके बारे में चुगली कर रहे हैं? क्या उसके बदले में हमें क्या कड़वा रख रहे हैं? क्या हमें समझ नहीं पाते हैं? क्या तब हमारी ज़िंदगी में बुराई दूर नहीं होगा, परेशानी दूर नहीं होगा। इसलिए प्यारे खुदा के बच्चे, परमेश्वर का कलीसिया हो गया, सेवक हो गया, विश्वासी हो गया, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तब हमें किसी भी इनके लिए भी हमें कोई भी बुराई इनका विचार नहीं करना चाहिए। इनके बारे में अनावश्यक बातों का हमें नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में भी बुराई करेंगे तो हमारे लिए हमें सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रभु का इसी 7 अध्याय में मेरे ख्याल से आखिरी लाइन में हमें पढ़ते हैं, उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वो आप ही गिरा। 7 अध्याय का 15 में पढ़ते हैं। मतलब उसी ने जो गड्ढा खोदा है वही खुद गिर जाएगा। ये बड़ा ध्यान कर, किसी ने भी हमें किसी का भी बुरा बोल रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, ये हमें बहुत ज़रूरत है। क्या हमें खुद गड्ढा खोद कर खुद ना गिर जा रहे हैं? इसलिए किसी का बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। किसी को यदि भलाई नहीं कर सकते तो बुराई भी हमें ना करें, बहुत खतरा हो जाएगा। नहीं तो हमारा घर का परिस्थिति, हमारा हालत जितना मर्जी कुछ भी करे वो बदलेगा नहीं। इसलिए वचन कहता है, जो निर्दोषी को दोषी करेगा, जो दोषी को निर्दोष। हमें पता नहीं कौन दोषी है कौन निर्दोष है, इनके बारे में इंसाफ नहीं करना चाहिए। जितना दूर होगा प्रभु का तारीफ़ करो, परमेश्वर दया करो करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए कोई भी बुरा भला हमें बोलने के लिए ज़रूरत नहीं। कि पता वो हमारा भलाई करता होगा, क्या पता हमारे लिए भलाई के लिए वो उपवास रखकर प्रार्थना करता होगा। हम उनके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा दूसरों को बताएंगे तो हमारी ज़िंदगी में वो उसका किया हुआ भलाई के बदले में उसको बुराई कर रहे हैं। तब हमारी ज़िंदगी में क्या होगा? बुराई कभी भी हमसे दूर नहीं होगा, हमारा हालत कभी भी दूर नहीं होगा। और भजन संहिता 109 अध्याय का हमें 4 से भी आगे पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 109 अध्याय 4 से 8 तक पढ़ते हैं। पहले, मेरे मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं,
परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया। तो उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वो दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। इसी अध्याय और आगे 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 पढ़ते हैं तो इसी प्रकार लोगों के लिए एक कितना प्रकार समस्या आता है। हाँ, 13 में भी पढ़ते उसका वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए, उसके पितरों का धर्म यहोवा के स्मरण रहे और उसके माता का पाप में निपटे। बहुत कुछ बात आगे 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 पढ़ते, लेकिन इसका जो शुरुआत कैसे हो रहा है, मेरे प्रेम के इंसान ने, एक व्यक्ति ने उनको प्यार कर रहा है और लेकिन वे विरोध करते। शायद तो तुम्हें कोई इंसान प्यार करता है, कोई विश्वासी प्यार कर, कोई सेवक आपको भलाई चाहता है, लेकिन आप उसका विरोध में कुछ बोल रहे हैं, विरोध में कुछ कर रहे हैं। परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो रोजा रख कर प्रार्थना कर रहा है, भूखे रहकर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु दया कर कर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है या मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहे हैं, हमें उसी के बारे में हम क्या उल्टा सोच रहे हैं, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, उसके बारे में अनावश्यक सोच रहे हैं। तो देखिए, तो तब क्या वचन में लिखा है, तो उसको किसी दृष्टि के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसके दाहिने ओर खड़ा रहे। देखिए, दो बात है, एक अधिकार हमारे ऊपर आ जाएगा दुष्ट, और दाहिने ओर कौन रहेगा? परमेश्वर बोलता मैं तेरे दाहिने ओर रहूंगा, लेकिन इधर कौन रहेगा तेरे दाहिने ओर? एक विरोधी रहेगा। विरोधी कौन है? शैतान है। दुष्ट कौन है? अहंकार की आत्मा, दुष्ट आत्मा है। उसी वो अधिकार में रखेगा हमें, और हमारा विरोधी खड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमें भजन संहिता 109 का 4 से 8 तक पढ़ते हैं, हमारा दाहिने ओर परमेश्वर नहीं रहेगा, शैतान रहेगा। इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे किसी भी इंसान का प्रति हमें कोई भी बुरा उल्टा पुल्टा ना कर। शायद हो सकता है वो हमारे लिए पता नहीं कितना गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता होगा, हम उसके विरोध में बोलने के वक्त हमारे ज़िंदगी नुकसान होगा, हमारे जीवन से जो बुराई कभी भी दूर नहीं होगा। आपका जीवन का भी हो, आपका परिवार में भी हो, आपका मन में भी हो, कोई अशांति, कोई बुराई, कोई बीमारी दूर नहीं हो रहा है, तो किसी ना किसी के आपके लिए जो कोई भलाई सोच कर रहा है, कोई तुझे प्यार कर रहा है, तेरे लिए वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन तू उनके खिलाफ तू बुराई कर रहा है। और प्रभु का वचन में इसी में 16 और 20 में पढ़ते हैं, 16 और 20 से, क्योंकि वो दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र का सताता था और मारा डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे खड़ा रहता था। वो साफ देने से प्रीति रखता था और साफ उस पर आ पड़ा। वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वो श्राप देना वस्त्र के समान पहनाता था और वो उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। और 20 में पढ़ते हैं, और यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरोध बुरा करने वालों को यही बदला मिले। ये सारे बात विषय होते थे। परमेश्वर का वचन लिखे, किसा लिखा? यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरोध बुरा करने वालों को यही बदला मिले। जो इंसान भला कर रहा है उसके बदले में जो बुरा कर रहा है उनको यही बदला मिलेगा, क्योंकि वो दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र का सताता था और मारा डालने की इच्छा से खेदित मन वालों को पीछे पड़ा रहता था। वो साफ देने से प्रीति रखता था और साफ उस पर आ पड़ता। देखो, इंसान हमें श्राप देना है तो उसके ऊपर खुद श्राप आता है। वो आशीर्वाद देने प्रसन्न नहीं होता था, इसलिए वो आशीर्वाद से खुद दूर होता है। देखिए, प्रभु का नाम है, जिसको तो हम आशीष करेंगे तो हमें आशीष मिले, जिसको श्राप देगा तो हमें इधर श्राप देगा। कर किसी का इधर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन में कारण की है, जो इंसान
भलाई पाकर जो बुराई करता है हमारे बीच में, हमारे लोगों के बीच में, इसी बात का हमें ध्यान रखना है, जांचने की ज़रूरत है। इसलिए शायद हमारे घर का परेशानी दूर नहीं हो रहा है। इसी में हमें 30 और 31 में पढ़ते हैं, मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वो दरिद्रों की दाहिने ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। देखिए इधर परमेश्वर किसी का दाहिने खड़ा रहेगा, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इधर लिखिए परमेश्वर का मैं बहुतायत से स्तुति करूंगा, बहुत लोगों का बीच में, परमेश्वर का बहुत लोगों के बीच में भी मैं क्या करूंगा, अच्छे मन के साथ रहूंगा। हाँ, हमारा जीवन एक प्रभु का स्तुति होना चाहिए। हमारा मुँह स्तुति करना केवल नहीं, हमारे जीवन प्रभु का स्तुति करना चाहिए। बहुत लोगों के बीच में स्तुति, हमें एक दूसरे के साथ हमारा सही प्रकार रिश्ता नहीं है, हमें प्रभु का खाली आराधना करते कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन है कि सबके साथ मेल रखने का पीछा करो, कोई पवित्रता के बिना उसी परमेश्वर को देख नहीं सकता। इब्रानी का पत्र हमें मेरे ख्याल से 12 में इसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए इधर हमें खुदा का वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि वो दरिद्रों की दाहिनी ओर खड़ा, दरिद्र मतलब दीन होना। आज अहंकार के साथ रहेगा तो हमारा दाहिने ओर दुष्ट ही खड़ा रहेगा, परमेश्वर नहीं खड़ा होगा। हमें घमंड के साथ रहेंगे तो हमारा साथ परमेश्वर नहीं खड़ा होगा। हमें नम्र होना है, तभी हमारे साथ प्रभु खड़ा होगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, हमें इसी तरह जो भी करते हैं आँख बंद की कुछ ना कर, जागने की ज़रूरत है। हमें इसके बारे में, इसके विरोध में बात कर कर हमें अपना अनुग्रह को नष्ट ना करे, है ना। परमेश्वर का वचन में लिखा, जैसे हम पढ़ते हैं, वो मेरा भलाई के बदले में बुराई किया, इसलिए उसका अंदर से बुराई कभी भी दूर नहीं होगा। आज शायद तुम हमारा परेशानी काफ़ी पुराना होगा, उसका कारण यही है। आइए हम इस तरह में प्रभु के हाजिर में नम्र करें, इससे बाहर आने की कोशिश करें। प्रभु का धन्यवाद। और इसी का और आगे भी हाँ काफ़ी वचन है, पढ़ते हैं। अभी देखिए बाइबल में पढ़ते हैं भजन संहिता 7 अध्याय का 8 और 9 में उसका अंतःकरण और उसका कर्म, है ना। कर्म तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत कर, बहुत कष्ट कर, लेकिन अंतःकरण में क्या छिपा है, बुराई छिपा है क्या, तब हमें सफल नहीं हो सकते। यिर्मयाह का पुस्तक 17 अध्याय का 10 में भी हम इसी तरह पढ़ते हैं। वो अंतःकरण सबसे धोखा है। अंतःकरण में बहुत, उसके अंदर बहुत बड़ा एक बीमार लगा है। और प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय का 23 में पढ़ते हैं, हर एक को काम का अनुसार मैं प्रतिफल दूंगा कर कर लिखा। केवल हमारा काम उसी के ऊपर निर्भर होते हैं, अंतःकरण के साथ है। खाली काम करने से नहीं होगा, हमारा अंतःकरण भी बराबर रखना चाहिए। और हम नया नियम में देखते हैं, प्रभु के पास बहुत लोग आते थे, प्रभु सबका मन में क्या क्या वो जानता था। और हमें भजन संहिता 7 अध्याय का 12 और 13 में पढ़ते हैं, तू मन फिरा, उसी जगह से तू अपने आप को मोड़। फिर भजन संहिता 7 अध्याय 12 और 13, यदि मनुष्य ना फिरे तो वो अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा, वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिया है, वो अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। हाँ, इसमें बाइबल में बहुत रेफरेंस है, लेकिन इधर देखते खास समय इस बात देखते, यदि मनुष्य ना फिरे, परमेश्वर कहता तू फिर आज उसी हालत से मुड़ जा, बाहर आ। नहीं फिरेगा, देखो तलवार है, अभी तो बुराई हो रहा है, लेकिन एक तलवार आएगा तो उसके बाद हमारा बचाव नहीं होगा। ये जो तलवार है, ये शरीर का मौत नहीं, हमारा आत्मा को नरक में डालने वाला एक तलवार है। जब हमारे दिल में बुराई रखकर कोई इंसान के प्रति बुराई रखेंगे, हमारी आत्मा अशुद्ध होकर रहेगा, इस धरती में भी अशुद्ध होगा, उसके बाद में नरक में जाएगा। इसी प्रकार आत्मा स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत, कड़वापन, किसी बुराई ना रहे। कोई शायद हमें यीशु मसीह बुराई पाकर वो भलाई करता रहा, है ना। भलाई पाकर हमें भलाई करेगा तो कुछ नहीं, बुराई पाकर भलाई करे। लेकिन हमें भलाई पाकर बुराई करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा।
हमें इस जगह से मोड़ के आने की ज़रूरत है। प्रेरितों का काम 3 अध्याय का 19 में जैसा हमें पढ़ते हैं, इसमें लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, और अपने प्रेरितों का काम, एक मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाई जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम का दिन आए। देखिए परमेश्वर लिखा, मन फिराओ और लौट आओ। हम इसी प्रकार लौट आने की, इसी प्रकार हालत से, इस प्रकार स्वभाव से में बाहर आए तो हमारी ज़िंदगी में विश्राम मिलेगा। शायद हमें दूसरे के ऊपर कड़वा रख हमारा शांति शायद हमें खो गया है, हमारे अंदर आनंद को खो गया है। आज ज़रूरत है हमें, मन फिराएंगे तो ज़रूर परमेश्वर विश्राम। पंजाबी बहुत बड़ी लिखा, तौबा कर अर्थ मोड़, सुख दा दिन तो नेड़े आओगा करके वह पंजाबी में लिखा। प्रभु के नाम की महिमा हो। और मत्ती की सुसमाचार और 4 अध्याय का 15 में भी ऐसा परमेश्वर का वचन में कितना बढ़िया बातों को प्रभु यीशु मसीह कहता है। 4 अध्याय का 15 देखते हैं, जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्गों से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलीली, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु की देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उसी समय से यीशु ने प्रचार करने और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखिए, उन्होंने मौत की साया था, अंधकार में था, उनके ऊपर ज्योति आया। कैसा आया? प्रभु यीशु आया, और यीशु आकर प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। मन फिराने से मौत का साया दूर होता है और अंधकार का साया दूर होता है। इतना ने परमेश्वर का राज्य हमें प्राप्त करते हैं। और इसी का अध्याय का हमें पढ़ते हैं, 3 अध्याय का 8, इस यूहन्ना कहता है, इसलिए मन फिरा के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मन फिराना चाहिए और योग्य फल ले आना चाहिए, नहीं तो ये पेड़ को तला। इसी पेड़ किसको हमें दिखा रहा है, जिस समय जबूर में जिस समय पढ़ा 7 अध्याय का, और मनुष्य के लिए, यदि मनुष्य ने ना फिरे वो अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा। हमें इसलिए हमें मन फिरा कर आने की बहुत हमें ज़रूरत है। इसी दिनों में परमेश्वर में बहुत समय दिया, हमें अपना आप को जांचे, हमें तौबा करें। हमारी ज़िंदगी में किसका प्रति कड़वापन रखे हैं, किसका प्रति उल्ट गलत सोच रहे हैं। शायद हमारे लिए वो पता नहीं कितना अच्छा सोचता होगा। कोई हमारा अच्छा सोचने के समय उसका बुरा जब सोचता, हमारी ज़िंदगी में बुराई कभी भी दूर नहीं हो सकता, ये हमें नर्क के लिए लेके जाएगा। आइए हम सारे प्रभु की हज़ूरी में अपना आप को हमें समर्पण करें। हाँ, और हम ध्यान से, है ना, खास कर परमेश्वर का वचन में दाऊद कहता है, यदि मैं किसी का भलाई के बदले में बुराई किया तो परमेश्वर मुझे ऐसे ही प्रकार बुराई मुझे होने दीजिए, है ना, ऐसे प्रकार मुझे। हाँ, हे मेरा परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल कराने वालों से भलाई के बदले में बुराई की हो, या मैंने उसका जो अकारण में मेरा बेरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे। इधर भजन लिखना दाऊद के, तो यदि मैं किया तो कर, वो नहीं किया था, इसलिए प्रार्थना कर रहे, बोल रहे प्रभु मेरे लिए ऐसे ऐसे विरोध बड़े हैं, तब परमेश्वर उसको उद्धार किया, छुटकारा दिया। लेकिन आज ये वचन हमें यही बात दिखा रहा है, हम इस तरह कह सकते हैं क्या? हमें नहीं कह सकते। हमें पता नहीं कितना लोग हमारे अच्छा कर रहे हैं, शायद हम उनका बुराई कह रहे हैं, बुराई बात कर रहे हैं,
उनका निंदा कर, अपना अपमान कर रहे हैं, अंदर अंदर उनके प्रति खड़वा रखें, क्रोध रखे हैं, ईश्वर हमें दंड की पात्र हमें बनाता है। आमीन। शायद हमारा काम बढ़िया है, बंदगी करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, हम अंतःकरण में क्या छिपा है। परमेश्वर कामों को और मानों को दोनों को देखता है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे, हालेलुया, शुद्ध करे, हमें संभाले, हमें बदले, हमें दंड से बचाए, उसके राज्य के लिए तैयार करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, खुदावंत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरे पवित्र वचनों के लिए शुक्र करते हैं प्रभु। परमेश्वर वचन हमें पढ़ना सुनना नहीं खुदावंत, हम अपने आप को जांचने की ज़रूरत है प्रभु। हमारी ज़िंदगी, हमारा अंतःकरण, हमारा मन कैसा है प्रभु, हमें शुद्ध कर दीजिए। सचमुच प्रभु जी, किसी का प्रभु जी हमें प्रति किसी का विरोध में बात कर रहे, किसी का विरोध में जब बोल रहे हैं, शायद वो हमारा भलाई करता होगा, तब परमेश्वर हमें दंड की पात्र बन जाएंगे। 109 ज़बूर में पढ़ा था, इसी प्रकार लोगों का दाहिने ओर दुष्ट रहता है और परमेश्वर शैतान रहता है, लेकिन जो नम्र व्यक्ति है, जो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, जो लोगों के बीच में प्रभु का स्तुति करता है, परमेश्वर उनका करीब रहता है प्रभु, उनका दाहिने ओर आप रहते हैं। परमेश्वर आप मदद कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।